आप देख रहे हैं L1 न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा जन्मेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भिवाड़ी में नसबंदी के बाद महिला की हालत बनी नाजुक। महिला के पति ने कहा नसबंदी में बरती घोर लापरवाही। लगन टीका समारोह में हुई फायरिंग, 2 की मौत और 2 हुए घायल। वन कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर किया धरना प्रदर्शन। कहा वन कर्मियों की 15 सूत्री मांग है वाजिब। चोर की पिटाई कर पुलिस के किया हवाले। आरोपियों से पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट और चाकू किया बरामद। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर के खास मोहल्ले में इन दिनों गंदगी का आलम छाया हुआ है। शहर की सफाई व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। प्रशासन का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। क्षेत्रीय पार्षद भी इसे देखकर अनदेखा कर रहे हैं, जिसका खामियाजा यहां रहने वाले लोगों को उठाना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी जतिन, ऋषि, प्रिंस, चंद्र प्रकाश, शालिनी प्रभाकर आदि ने बताया कि पिछले 3 महीनों से इस क्षेत्र में गंदगी की समस्या जस की तस बनी हुई है। पिछले दिनों इस क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य किया गया था, जिसमें गलियों को जोड़ने वाले पुराने बड़े ब्रेकरों को तोड़कर छोटा कर दिया गया, जिससे नालियों में गंदगी होने से वे बंद हैं तथा पानी लगातार सड़कों पर आ रहा है। इस अव्यवस्था से आमजन का जीना दूभर हो गया है। गंदगी से यहां मच्छरों की संख्या जोरों से बढ़ रही है। क्षेत्र में कुछ लोग वायरल बुखार से भी पीड़ित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी पैदल चलने वाले स्कूली बच्चों और महिलाओं को हो रही है, जिन्हें तरह तरह के जतन करके रास्ता पार करना पड़ रहा है। मोहल्ले में खास स्कूल के सामने दोनों गलियों में तथा मीना पानी के पास के क्षेत्र में नालियां बंद होने से समस्या बनी हुई है, जिसका तुरंत समाधान किया जाना आवश्यक है, जिससे बीमारियां फैलने से रोका जा सके। अलवर शहर के चर्चित रहे जय कृष्ण क्लब के प्रतिष्ठित चुनाव रविवार को गहमा गहमी के बीच शांतिपूर्ण संपन्न हो गए। चुनाव मैदान में 25 प्रत्याशी थे, जिनमें से 14 कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित हुए। निर्वाचित कार्यकारिणी सदस्य सचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप सचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। निर्वाचन अधिकारी सोहन सिंह नरूका ने बताया कि कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मृणाल गागल को सबसे अधिक 361 वोट मिले हैं, जबकि के अग्रवाल को 340, शशांक झलानी को 320, डॉक्टर चिराग सेठी को 315, अनिल चौधरी को 301, अभिषेक तनेजा को 290, यशवीर मलिक को 285, अनुराग जैन को 284, डॉक्टर राकेश गुप्ता व योगेश शर्मा को 282, अनुराग जसूजा को 275, गिरिराज प्रसाद गर्ग को 265 और देवेंद्र छाबड़ा और संजय मोदी ने 257 वोट प्राप्त कर जीत हासिल की है। रविवार को शांतिपूर्ण तरीके से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 586 सदस्यों ने मतदान किया। शाम 6 बजे से मतगणना शुरू हुई। रात 9:15 बजे परिणामों की घोषणा की गई। मतगणना के दौरान 4 वोट निरस्त किए गए। परिणाम की घोषणा होते ही जीते हुए प्रत्याशियों के समर्थकों ने खुशी जताई। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों को बाद में जेके क्लब के बैडमिंटन हॉल में शपथ दिलाई गई। आज जय कृष्ण क्लब की कार्यकारिणी के चुनाव करवाए गए हैं। चुनाव परिणाम जारी कर दिए गए हैं। इसमें से जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के 14 जो टॉप मत प्राप्त करता है, उनका परिणाम घोषित कर दिया गया है। और इसमें सबसे अधिक मत जो है वो मृणाल गागल को प्राप्त हुए हैं। मृणाल गागल को 361 मत प्राप्त हुए हैं। के अग्रवाल को दूसरे नंबर पे हैं और उनको 340 मत प्राप्त हुए हैं। इस तरह से जो कुल 25 सदस्यों ने भाग लिया था इसमें, उसमें से जो टॉप 14 हैं उनको एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो हैं वो चुन लिए गए हैं और वो आगे अपने सचिव और अन्य पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे। कुल 25 कैंडिडेट्स थे, जिनमें से 14 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का चुनाव आया। खेरली कस्बे से करीब 5 किलोमीटर दूर गांव समूची में राजवीर सिंह नरूका के बेटे के लग्न टीका समारोह में खुशी से हवा में गोली चलाने पर एक 35 वर्षीय महिला और एक 7 वर्षीय लड़के की मौत हो गई। वहीं 30 वर्षीय महिला और 12 वर्षीय एक लड़की घायल हो गई। ग्राम समूची में राजवीर सिंह नरूका के लड़के का लगन टीके का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें एक और लग्न का कार्यक्रम चल रहा था तो वहीं एक और खाना चल रहा था। लगन कार्यक्रम में जैसे ही लड़के को लगन चढ़ाई जा रही थी, वहीं खाना खा रहे लोगों के पास खड़े होकर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अवैध हथियार से हवा में फायरिंग की गई।
फायरिंग के दौरान उसके हाथ से हथियार छूट गया, जिससे गोली एवं छर्रे लगने से एक 7 वर्षीय बालक धाकड़ पुत्र उदय सिंह निवासी कालवाड़ी एवं 35 वर्षीय महिला दिनेश पत्नी हरवीर सिंह निवासी सालबाड़ी की मौत हो गई। वहीं 30 वर्षीय महिला हंसा पत्नी आशीष राजपूत निवासी सालबाड़ी एवं 10 वर्षीय लड़की प्राची बाई पुत्री मोहन सिंह निवासी खोखाना बहतू कला घायल हो गए। उपस्थित लोगों द्वारा गोली लगने से चारों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दिनेश पत्नी हरवीर निवासी सालबाड़ी धाकड़ पुत्र उदय सिंह निवासी कालवाड़ी को मृत घोषित कर दिया एवं हंसा पत्नी आशीष राजपूत को रेफर कर दिया गया। इधर सूचना मिलते ही सीओ कठूमर अशोक सिंह चौहान एवं एसएसओ खेरली महावीर प्रसाद हॉस्पिटल पहुंचे और घटना की जानकारी लेने के बाद मौका निरीक्षण के लिए गांव समूची पहुंचे, जहां पूछताछ के बाद 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें हथियार से संबंधित पूछताछ जारी है। इधर घटना से पूरे गांव में मातम छा गया। घटना में मृत बालक जहां राजवीर सिंह की बहन का पोता भांजे का बेटा है, वहीं मृत महिला मौसी के बेटे की बहू है, जिसके पति की भी 4 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है, जिसके 3 बच्चे हैं। घटना में घायल लड़की राजवीर की भांजी है, वहीं घायल महिला मृतका के जेठ की लड़की है। सीओ कठूमर अशोक चौहान ने बताया कि घटना के संबंध में कुछ जानकारी मिली है। हिरासत में लिए संदिग्धों से हथियार बरामदगी के लिए पूछताछ की जा रही है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सेवा निधि लुपीन अलवर द्वारा संचालित देशबंधु जन उत्कर्ष परियोजना के अंतर्गत 1 दिवसीय पशुपालन प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन खंडेलवाल धर्मशाला राजगढ़ में किया गया। कार्यक्रम में संस्था के राजस्थान प्रमुख वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि संस्था द्वारा जिले के राजगढ़ और लक्ष्मणगढ़ के 22 ग्रामों में परिवारों के साथ इस कार्यक्रम में परिवारों की आय बढ़ाने के लिए भैंस, बकरी, मुर्गी पालन के साधन व सिंचाई के साथ
संसाधन, सब्जी उत्पादन आदि गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। परियोजना अंतर्गत पशुपालन प्रबंधन प्रशिक्षण के अंतर्गत संस्था द्वारा दोनों ब्लॉकों के 52 परिवारों का चयन कर 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद पशुपालन के लिए संस्था द्वारा सभी पशुपालकों को एक भैंस 60% सहयोग राशि में उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बीके तिवारी पशुपालकों को आवास, बीमारी के लक्षण व उनके उपचार, टीकाकरण, कृमिनाशक, पोषण आहार, चारा आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम पशुपालन विभाग डॉक्टर मोहन लाल मीणा द्वारा सभी पशुपालकों को विभाग की योजनाओं, आवास, टीकाकरण, बीमा आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में संस्था के कार्यक्रम प्रभारी राजेश कुमार, राजगढ़ के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर गिरिराज प्रसाद शर्मा, नरेश शर्मा, राजेंद्र सैनी व लक्ष्मणगढ़ की ब्लॉक कोऑर्डिनेटर विमलेश, प्रशिक्षण में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के 52 किसानों ने भाग लिया। अंग्रेजी माध्यम के लाखों युवाओं की परेशानी को देखते हुए टपूकड़ा के केतन बिरला ने इनसाइड राजस्थान आर्ट एंड कल्चर नाम से एक पुस्तक लिखी है, जिसका विमोचन शनिवार को नगर विकास न्यास अलवर के सचिव जितेंद्र सिंह नरूका व अलवर एसडीएम सोहन सिंह नरूका ने किया। दोनों अधिकारियों ने इस पुस्तक को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बेहतर बताया। 28 वर्षीय केतन बिरला ने बताया कि इनसाइड राजस्थान किताब राजस्थान में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। यह अंग्रेजी भाषा में लिखी राजस्थान जनरल नॉलेज की पहली रंगीन बुक है, जिसमें राजस्थान की कला और संस्कृति के समस्त पहलुओं को भली भांति दर्शाया गया है। इस पुस्तक को लिखने में केतन की 2 बहनों शिवन्या गुप्ता और प्रियंका गुप्ता ने मदद की। शिवन्या गुप्ता राजस्थान तहसीलदार सेवा में कार्यरत है और प्रियंका गुप्ता व्याख्याता पद पर है। इनसाइड राजस्थान बुक ऑनलाइन भी उपलब्ध है, जिसकी बाजार में काफी मांग होने लगी है और आने वाले दिनों में यह भावी पीढ़ी के लिए मील का पत्थर साबित होगी। भारत की सबसे बड़ी विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा विद्यार्थी विज्ञान मंथन में आरपीएस दारूहेड़ा के मेधावी छात्रों ने बड़ा उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर की चयनित सूची में अपना नाम दर्ज करवाकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती रमनप्रीत कौर ने बताया कि यह राज्य स्तरीय शिविर 2022-23 हरियाणा क्षेत्र 2 एनसीईआरटी विभाग और विज्ञान प्रसार द्वारा संयुक्त रूप से 5 फरवरी को आरपीएस महेंद्रगढ़ में आयोजित किया गया था। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में विद्यालय के होनहार छात्र अभिनव यादव कक्षा 7वीं ने दूसरा स्थान प्राप्त कर योग्यता प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह के साथ ही 3000 रुपए नगद पुरस्कार स्वरूप प्राप्त किए। अभिनव यादव को प्रतियोगिता के अगले चरण राष्ट्रीय स्तर पर भी चयनित कर लिया गया है। विद्यालय के दूसरे छात्र अर्नव गर्ग कक्षा 6ठी ने योग्यता प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह के साथ 2000 रुपए नगद पुरस्कार के साथ तीसरा स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। विद्यालय की अध्यक्षा डॉक्टर पवित्रा राव ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि विद्यार्थियों के साथ साथ विद्यालय, अध्यापकों व छात्रों के माता पिता के लिए भी यह अत्यंत गौरव का क्षण है। छात्रों की इस उपलब्धि का श्रेय छात्रों और उनके गुरुओं की कड़ी मेहनत को जाता है। अध्यक्षा और प्राचार्य ने विद्यार्थियों को अग्रिम बधाई देते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भी अच्छा प्रदर्शन करके अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया है। एवलॉन रेजिडेंसी सोसाइटी में भगवान श्री सत्यनारायण की संगीतमय कथा का आयोजन किया गया एवं भजन कीर्तन किए गए। मंदिर समिति संयोजक गोविंद गौड़ ने बताया कि सोसाइटी में कथा का आयोजन मंदिर के पंडित नीरज शास्त्री द्वारा करवाया गया और वृंदावन से आए लोकेंद्र शास्त्री एवं बनारस से दीपक शास्त्री द्वारा कथा का पाठ किया गया एवं भजन कीर्तन भिवाड़ी से आए किशन शर्मा द्वारा किया गया, जिसमें सभी सोसाइटी वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंदिर समिति ने सभी एवलॉन वासियों को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया और बताया कि सोसाइटी में मंदिर समिति सोसाइटी में इसी तरह से धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती रहेगी। सोसाइटी वासियों में कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के पश्चात श्री यंत्र और वास्तु यंत्र प्रसाद के रूप में बंटे गए।
समिति अध्यक्ष अनीता शर्मा ने सोसाइटी वासियों के सहयोग और विश्वास के लिए समिति की तरफ से सभी रहवासियों को आभार प्रकट किया। कार्यक्रम की शुरुआत सोसाइटी से जोड़े के साथ आए दिनेश शर्मा, अजीत पटेल, मनीष यादव, विवेक तिवारी, गणेश शंकर विद्यार्थी, उपेंद्र पाल एवं अन्य जोड़े के साथ मिलकर पूजा अर्चना करके की गई, जिसके पश्चात भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का पाठ किया और भजन कीर्तन किया गया। हवन के पश्चात सोसाइटी से आए रहवासियों को प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान समिति के सचिव लाल मुरारी, कोषाध्यक्ष लखविंदर सिंह, सह सचिव पवन शुक्ला, एक्टिव मेंबर भरत सिंह चौधरी, सतीश अग्रवाल, राजेंद्र अवस्थी, तिलक राज, प्रमोद, रिंकू, नरेंद्र ओबरॉय, पुनीत गौतम, रणविजय, राहुल शर्मा, एसके गुप्ता, सोसाइटी RWA अध्यक्ष रविंद्र शर्मा, RWA सह कोषाध्यक्ष सुनील कुमार, राम मूर्ति यादव, राजेश मलिक, राम सिंह सहित सोसाइटी से सभी महिलाओं एवं बच्चों ने प्रसाद ग्रहण कर कार्यक्रम का समापन किया। भिवाड़ी के सरकारी अस्पताल में नसबंदी कराने आई एक महिला नसबंदी का ऑपरेशन कराने के बाद डॉक्टर टीम के द्वारा बरती गई लापरवाही के कारण जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। ऑपरेशन करने वाली संस्था FRHS के डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन करने के बाद महिला के सही ढंग से टाँके नहीं लगाए, जिससे महिला को इतना ज्यादा रक्तस्राव हुआ कि वह बेहोश हो गई। मामला 28 जनवरी का बताया जा रहा है, लेकिन महिला की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। भिवाड़ी के वार्ड नंबर 60 में रहने वाली राजवाला सागर पत्नी चंद्रभान सागर ने बताया कि वह गत 28 जनवरी को भिवाड़ी के उप जिला स्वास्थ्य केंद्र में लगे नसबंदी के कैंप में ऑपरेशन कराने गई थी। दिन भर अस्पताल में रहने के बाद उसको ऑपरेशन किया गया और उसे शाम 5 बजे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घर आने के बाद करीब 6:30 बजे उसको अचानक पेट में दर्द हुआ और जहां पर ऑपरेशन के टांके लगाए थे वहां से तेज रक्तस्राव शुरू हो गया। कुछ देर तो उन्होंने इस चीज को सामान्य रूप से लिया, लेकिन जब लगातार खून निकलता रहा तो उसको देखकर खुद राजवाला व बच्चे घबरा गए। यह पीड़ित राजवाला को लगातार 5 घंटे तक टांकों में से खून निकलता रहा। आखिर में रात 11:30 बजे राजवाला के पति चंद्रभान सागर के द्वारा उसे वापस उप जिला स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया और डॉक्टरों से पूरी बात बताई गई तो ड्यूटी डॉक्टर ने रात को ही गंभीर हालत देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में 4 दिन तक राजवाला सागर का इलाज चला और वहां पर उसके दोबारा से टांके लगाए गए। 4 दिन बाद राजवाला को जिला अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और वह अपने घर पर गंभीर हालत में चारपाई पर पड़ी रहती है। ज्यादा रक्तस्राव होने के कारण राजवाला के शरीर में बेहद कमजोरी आ चुकी है, ना उसे भूख लगती है और ना ही वह कुछ खा पी रही है। पीड़ित राजवाला ने आरोप लगाया है कि डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बाद टांके सही ढंग से नहीं लगाए, जिससे उसको अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उसकी यह हालत हो गई। फिलहाल पीड़ित के पति चंद्रभान सागर डॉक्टरों के खिलाफ लापरवाही की FIR दर्ज कराने की बात कह रहे हैं। इस मामले पर ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज यादव ने बताया कि उनकी जानकारी में ऐसा कोई मामला अभी तक नहीं आया है। ऑपरेशन करने का काम अलवर से आई हुई डॉक्टरों की टीम करती है, इसमें स्थानीय डॉक्टरों का कोई भी रोल नहीं होता। अगर ऐसा मामला है तो जानकारी जुटाकर कार्रवाई की जाएगी। भिवाड़ी उप जिला स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर KK शर्मा ने बताया कि जिस दिन ऑपरेशन हुआ था उस दिन में अस्पताल में मौजूद नहीं था और ऐसा कोई मामला अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आया है। ऑपरेशन करने का काम अलवर से FRHS संस्था करती है, जिसमें डॉक्टरों की टीम आती है। अस्पताल प्रशासन का काम तो केवल उनको जगह और सुविधाएं मुहैया कराना होता है। डॉक्टरों ने बताया कि पीड़ित राजवाला को 108 एम्बुलेंस भेजकर अस्पताल में बुलाया गया। अभी दोबारा से महिला की जांच की जाएगी। अगर स्थिति नाजुक हुई तो उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जाएगा। इसमें किसकी लापरवाही रही है इसकी जांच करवाते हैं। वहीं FRHS टीम के डॉक्टरों की टीम में ऑपरेशन करने आए सर्जन डॉक्टर अशोक जैन ने बताया कि ऑपरेशन में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं हुई है। एक बटन के समान ऑपरेशन होता है जिसमें 1 या 2 टांके लगते हैं। अगर खून निकल रहा था तो भिवाड़ी में ही डॉक्टरों को टांके लगा देने चाहिए थे, रेफर नहीं करना चाहिए था। ऐसा किसी मरीज की स्किन के नेचर के हिसाब से ऐसा हो जाता है। मरीज की ज्यादा तबीयत खराब है तो उसे डॉक्टरों को दिखाना चाहिए। राजवाला सागर के 3 बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ी लड़की वर्षा सागर 18 वर्ष की है, तो वहीं उसके बाद लड़का योगेंद्र सागर 16 वर्ष का है और सुमित सागर 14 वर्ष का है। 3 संतान के बाद राजवाला ने नसबंदी का ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन के दौरान बरती गई लापरवाही से राजवाला के पति की आर्थिक स्थिति भी बेहद कमजोर हो चुकी है। राजवाला सागर के पति चंद्रभान सागर ने बताया कि वह भिवाड़ी में स्थित दवाई बनाने वाली कंपनी मेडिका मैन में काम करते हैं और उनकी तनख्वाह मात्र 20,000 रुपए है। पत्नी को ऑपरेशन होने के बाद उन्होंने ड्यूटी पर भी जाना बंद कर दिया है, क्योंकि बच्चों की सार संभाल और पत्नी की देख
देखरेख करने में पूरा समय व्यतीत हो जाता है। वहीं डॉक्टरों की लापरवाही से पत्नी की हालत बिगड़ने के कारण उनके अभी तक करीब 15 से 20 हजार रुपए भी खर्च हो चुके हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई है। मैं डायरेक्ट नहीं मिला, जो आशा मैडम थी जिसके थ्रू यह ऑपरेशन हुआ था, लाजवंती नाम है, रामपुरा निवासी है। आशा सहयोग नहीं है जो? हाँ, आशा सहयोगी। तो उसने बात करी थी जो डिस्चार्ज कार्ड पर भिवाड़ी के जो हॉस्पिटल के जो कार्ड बनाता है डिस्चार्ज, उस पर नंबर दे रखे हैं डॉक्टरों के, उन नंबर से बात की थी। तो उन्होंने, डॉक्टर ने बोला जी अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कार्रवाई वगैरह कुछ नहीं होगी, आप अपना खाना पीना ढंग से करो और अपने घर पर रेस्ट कराओ। ये डॉक्टरों की लापरवाही आपको कितनी भारी पड़ी है, कितनी परेशानी आपको? सर हमें तो बहुत भारी पड़ी है, क्योंकि मैं आज शनिवार से और 28 तारीख से और अब तक सिर्फ 2 दिन ड्यूटी गया हूँ। मैं घर पे ही बैठा हूँ, बच्चे पढ़ने चले आते हैं तो इनकी देख रेख में लगा रहता हूँ मैं। मेरी ड्यूटी भी छूटी पड़ी है, खुद मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसके चक्कर में, और मेरी भी दवाई अभी तक चली रही है, बीपी हाई हो गया था। तो यही चाहता हूँ कि जो डॉक्टरों की टीम थी जिन्होंने ऑपरेशन किया उन पर भी कार्रवाई की जाए, प्लस हमें आर्थिक सहायता भी मिले। जो हमारा नुकसान हुआ, टाइम भी बर्बाद हुआ, जो हमारे पैसे खर्च हुए आने जाने में, दवाइयों में, खाने पीने में, और हमारी कंपनी का काम भी छूटा पड़ा है। कानूनी कार्रवाई को लेकर कोई आप संबंधित जो डिपार्टमेंट है या जो अधिकारी है उनके खिलाफ FIR वगैरह कुछ दर्ज कराने का आपका मन है? हाँ, तो सोच रहे हैं सर FIR दर्ज कराने। आज मैं जा रहा था, शाम को बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो मैं सोच रहा हूँ जाऊँ। तो अभी मैं जाऊँगा, जैसे 4 बजे बच्चे आ जाएंगे तो मैं बच्चों को छोड़ के जाऊँगा, फिर जाऊँगा FIR दर्ज करवाने। सर, एक महिला अपने यहाँ नसबंदी के लिए ऑपरेशन कराने आई थी, तो उसकी हालत अब क्रिटिकल है, तो क्या है पूरा मामला? हमारे भिवाड़ी में हर महीने की 15 तारीख और 28 तारीख को जो नसबंदी कैंप लगते हैं, वो एक NGO है जो वहाँ से अप्रूव्ड है, अलवर से, फाउंडेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज, FRHS के नाम से। तो उन्हीं के डॉक्टर्स होते हैं। हमारी व्यवस्था रहती है केवल यहाँ पर कि हम उनके रुकने की और जगह की व्यवस्था हम करते हैं, बाकी सारे स्टाफ वगैरह, डॉक्टर्स, सब सर्जन वगैरह उन्हीं के होते हैं। तो उस दिन 28 तारीख को मैं अलवर मीटिंग में था, तो मेरे पास फ़ोन आया था ड्यूटी डॉक्टर का, इस तरह से एक लेडी है, उसकी ब्लीडिंग हो रही है। तो हमने यहाँ से उसको पैक करके इंजेक्शन वगैरह लगा के, जब ब्लीडिंग नहीं रुकी तो हमने उसको रेफर कर दिया उसी दिन, सेम डे, अलवर के लिए। फिर वो अलवर में मंगलवार तक भर्ती रही है। मंगलवार को ब्लीडिंग वगैरह उसकी रुक गई है, वहाँ से उसको डिस्चार्ज कर दिया। वो यहीं भिवाड़ी की रहने वाली है, नया रामपुरा भिवाड़ी की। तो अभी पता चला है, उसके हस्बैंड से मेरी बात हुई है कि भाई वो ठीक, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, तो हमने 108 से उसको बुलवाया है यहाँ पे। देखते क्या कंडीशन है, अगर नहीं है तो फिर उसको वापस अलवर एक बार रेफर करेंगे। जिस तरीके की लापरवाही डॉक्टर ने टाँके जो भी लगाए नहीं है या जो भी है, क्या एक्शन है उसके लिए? वो एक बार सर्जन से बात करने के बाद ही बता सकते हैं क्या रहा है उसमें। डॉक्टर अशोक जैन से मेरी अभी बात हुई है, तो एक बार पेशेंट को बुला के और क्या उस समय क्या था, क्या, क्योंकि हमारे पास जो इमरजेंसी में वो भर्ती हुई है, एक बार वो चली गई थी ऑपरेशन करा के, जबकि यहाँ ये है कि हम ऑपरेशन कराने के बाद रोकते हैं, लेकिन वो जैसे बता रहे हैं स्टाफ के, वो ऑपरेशन कराने के तुरंत बाद ही चली गई। और फिर वो घर से जब उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है तब वो घर से यहाँ आई शाम को 7:30 बजे। तब यहाँ जो ड्यूटी डॉक्टर थे उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं, ब्लीडिंग रोकने की कोशिश की, ब्लीडिंग नहीं रुकी है तो पैकिंग करके उसको अलवर के लिए रेफर कर दिया। तो आप क्या सर कदम उठा रहे हैं? अभी तो 108 से बुलवाया हमने उसको, 108 से बुलवा के देते समय उसकी पल्स वगैरह कैसी, वाइटल्स कैसे हैं, अगर नहीं तो फिर सर्जन से बात करके, डॉक्टर अशोक जैन से बात करके, और जो इनकी फाउंडेशन है, NGO है, इनका जो भी यहाँ पर इंचार्ज है उनसे, या फिर हमारे डिप्टी CM जो फैमिली वेलफेयर से बात करते हैं। सर मैं ऑपरेशन कराने गई थी तो वहाँ पे नर्स वो चीज आशा के द्वारा गई थी मैं। किस तरह का ऑपरेशन कराना था? बच्चा बंद कराने के कराया था। नसबंदी? हाँ जी। और उन्होंने अंदर ले जाके बेहोश कर दिया था, इंजेक्शन का लगा दिया, और फिर उन्होंने टाँके नहीं लगा पाए, टाँके लूज छोड़ दिया। तो उसमें तो यहाँ पे आई थी 6:30 बजे तक, खून निकलने लग रहा था दबा के बहुत बुरी तरह से। तो इसमें पूरा कुर्ता गीला हो रखा था, पट्टी गीली हो रखी थी। मेरे बच्चे देख रहे थे तो वो चक्कर खा खा के गिरने लग गए, मुझे भी बहुत जोर से चक्कर आ गए। फिर बच्चे ने मेरे देवर था उसको बुलाया, वो जल्दी से आए, भागे भागे, वो भी चक्कर खाने लग गए थे। फिर मुझे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल वहाँ ले गए थे भिवाड़ी में। वहाँ मैडम ने बोल दिया
इनको जल्दी से वहाँ ले जाओ, अलवर, इनके पेट में खून रुक सकता है, इस वजह से वहाँ रेफर कर दिया। तो अलवर कितने दिन आप रहे? 4 दिन रही थी। तो अभी कैसी स्थिति आपकी? वहाँ से इलाज आपको सही मिला? वहाँ से ब्लड तो खत्म हो गया, पर सर जो ब्लड लिख रहा था काफी लिख रहा, 5.5 घंटे लगातार लिख रहा था, तो उसकी वजह से मेरे को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है। चला नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, खाया पिया नहीं जा रहा। तो इसमें आप किसकी लापरवाही मानते हो? डॉक्टर की लापरवाही मानती हूँ मैं। क्या आप मांग करते हैं, क्या कार्रवाई? मेरे को कार्रवाई यही है कि मेरे को सहायता चाहिए आप सबकी। डॉक्टर की लापरवाही की वजह से आज मेरे साथ में यह हुआ, आज किसी दिन किसी और के साथ में हो सकता है। कितने दिनों पहले की ये घटना है? ये 28 तारीख की सर, 28 जनवरी शनिवार का दिन था। तो अभी जो आपको समस्याएं हो रही है, आपके हस्बैंड काम पे जा पा रहे हैं? नहीं सर, नहीं जा पा रहे मेरी वजह से। बच्चे इनको खाना पीना बना के खवा रहे हैं, टाइम से भी नहीं खा पा रहे, खुद भी बीपी हाई हो रखा उनका। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? स्वस्थ महसूस कर रहे हो आप अपने आप? नहीं सर, कहाँ के स्वस्थ महसूस करूंगी जब मेरे को 9-10 दिन खाट में पड़े हो गया। जो आपका ऑपरेशन हुआ था उसके टाँगे कट गए हैं दोबारा? नहीं जी, नहीं कटे हैं अभी, देखो नहीं कटे हैं। उन्होंने तो मना कर दिया था भिवाड़ी वाले, उन्होंने बोला एक ऐसा कुछ नहीं होता है। मैडम बोल रही थी आशा मैडम कोई कार्रवाई करो, मेरा केस खराब किया है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, उनके बच्चे रह जाते, वो खत्म हो जाती। तो उन्होंने क्या कहा? डॉक्टर ने बोला ये तो पहले थी कार्रवाई करने की बात, तो अब कोई कार्रवाई नहीं होती। 8-9 साल पहले की, अब कुछ नहीं होता, खाओ पियो आराम करो। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़की है, 1 लड़की है, 2 लड़का है, 1 लड़का तो विकलांग सही है सास। अडानी के शेयरों में भारी गिरावट से एसबीआई और एलआईसी सहित कई सरकारी बैंक एवं एजेंसियों को नुकसान होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसका असर आम आदमी पर भी पड़ेगा। ऐसे में कांग्रेस ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया। अलवर में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता धरने पर बैठे और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह सरकार अडानी और अंबानी की है। अडानी अंबानी के साथ सरकार की पार्टनरशिप है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं। देश भर में कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन धरना दिया जा रहा है। अलवर में बस स्टैंड स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के सामने बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता, विधायक, मंत्री धरने पर बैठे। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। नेताओं ने प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर सहित कांग्रेस के विधायक मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह सरकार भाजपा या नरेंद्र मोदी की नहीं है, यह सरकार अडानी और अंबानी की है। जिस तरह से विजय माल्या और नीरव मोदी देश का पैसा लेकर देश छोड़कर भाग गए, बड़े कारोबारी शेयर के भाव अपने लोगों से बढ़वाते हैं, उसके बाद लोगों का पैसा लूटते हैं। अडानी के शेयरों में भारी गिरावट आई है। इसका असर भारतीय स्टेट बैंक, एलआईसी से सभी सरकारी एजेंसियों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक में आम आदमी व गरीब का पैसा जमा होता है। सरकार ने उस पैसे को गरीबों की झोली में डाल दिया। गरीब परेशान है तो गरीब के पैसे पर अमीर पूंजीपति लोग मौज मस्ती करते हैं। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। गरीब आदमी 5 लाख रुपए का लोन लेने के लिए परेशान होता है, जबकि कारोबारी को सरकार 1 मिनट में 50,000 करोड़ का लोन दे देती है। इन सब मुद्दों पर देश के प्रधानमंत्री चुप हैं। मन की बात कार्यक्रम हो या संसद, प्रधानमंत्री की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया। देश के प्रधानमंत्री वैसे तो सभी मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, मन की बात कहते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर भी कुछ बोलना चाहिए। सरकार चुप है, देश के प्रधानमंत्री चुप है। ऐसे में साफ है कि अडानी और अंबानी के साथ सरकार की पार्टनरशिप है, इसलिए लगातार देश में घोटाले हो रहे हैं और कारोबारी, आम जनता, गरीब का पैसा लूटकर देश छोड़कर चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, ये अडानी और अंबानी की सरकार है, ये बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। आज जो भी नीतियां बनती है
को ये उद्योगपति बनाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा घोटाला का जो खुलासा हुआ है, ये उसी श्रृंखला में है जहां नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोग बैंकों को चकमा देके भाग गए हैं। इन्हीं के लोगों ने इनके शेयर बढ़वाए हैं, इन्हीं के लोगों ने दूसरे लोगों को भगाया है। आज हमारा धरना एसबीआई के सामने है। एसबीआई के अंदर गरीब मजदूर, जो सबसे गरीब लोग हैं, उनका पैसा एसबीआई में रहता है और ये पैसा एक बहुत बड़े उद्योगपति को दिया गया है। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी पूरे देश में कर रही है। और इतने विरोध के बाद भी नरेंद्र मोदी जी, जो मन की बात करने में हरदम विश्वास करते हैं, आज इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं। पार्लियामेंट में कुछ नहीं बोल रहे हैं, बाहर कुछ नहीं बोल रहे हैं, पत्रकारों से कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये इसमें सरकार का कोई ना कोई इसके अंदर हिस्सा है। ये सरकार इनके साथ पार्टनरशिप के साथ चल रही है, इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ। ये हम इसका विरोध करते हैं और पूरे देश के अंदर जो हमारे गरीब लोग हैं, उनके पैसे को सुरक्षित करने की मांग करते हैं। कितना नुकसान एलआईसी को, या बाकी आंकड़े ऐसे बताते हैं कि उन गरीबों तक वो नुकसान पहुंचेगा? देखिए, अभी जो आरबीआई ने मांगा है, उसके एग्जैक्ट नंबर आएंगे, लेकिन 40-50 हजार करोड़ रुपए तो गरीबों को इनके जेब में डाल दिए हैं। कि अडानी की कंपनियों को एसबीआई से और एलआईसी से नियम विरुद्ध उनका शेयर बढ़ाया गया, उनका जो लोन है उसकी राशि को बढ़ाई गई, अरबों खरबों रुपए इसको लोन के ऊपर दिए गए। और जिस प्रकार से अमेरिकी एजेंसी के द्वारा एक खुलासा किया गया, तो आप देख सकते हैं बाजार की हालत क्या है। सरकार की तरफ से न तो इस पर चर्चा की जा रही है, न सांसदों की कमेटी बनाई जा रही है, और न ही जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जो आम आदमी के घर में तुरंत पहुंच जाती है, वो कोई कार्रवाई अडानी के ऊपर कर रही है। इसके विरोध में पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, क्योंकि एसबीआई का पैसा, एलआईसी का पैसा इस देश की गरीब जनता के खून पसीने की कमाई का पैसा है। वो पैसे लेकर लोग गायब हो रहे हैं, विदेश लेके भाग रहे हैं, इस पैसे को खा रहे हैं। इस पैसे को बचाने की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की होनी चाहिए। वो इस जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं और देश का जो पैसा है अपने मित्रों के अकाउंट में वो ट्रांसफर करा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अडानी को कांग्रेस सरकार ने मेहमान बनाया। देखिए, वो मेहमान बने हैं। इन्वेस्ट राजस्थान के तहत जो कार्यक्रम था, उसके अंदर जितने भी इन्वेस्टर थे वो सब आए थे। उसमें अडानी जी भी आए थे। उसमें इन्वेस्टर आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजस्थान सरकार ने कोई भी नियम तोड़ के कोई अडानी की कोई मदद नहीं की है। नियमों में रह के ही उनको प्रपोजल दिए गए अगर वो यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो। लेकिन मोदी जी ने जो इनकी नियम है, जो एक तय गाइडलाइन है जिसका 1-2% तक वो उनको लोन दे सकते थे, उसको बढ़ा के 5 से 6% तक लोन दिलाया गया, वो गलत है। नौगांवा तहसील के ग्राम पंचायत रघुनाथगढ़ निवासी सौरभ सिंह नरूका ने पहले प्रयास में ही एफएमजीई परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। सौरभ सिंह पुत्र महेंद्र सिंह ने विदेश से एमबीबीएस करने के बाद अपने क्षेत्र में लोगों की सेवा करने की इच्छा से यहां आकर एफएमजीई परीक्षा दी, तो प्रथम प्रयास में ही सफलता प्राप्त कर चिकित्सकीय प्रैक्टिस की पात्रता हासिल की। सौरभ के पिता महेंद्र सिंह नरूका प्रधानाध्यापक पद से सेवानिवृत्त हैं। ग्रामीण परिवेश में रहते हुए चिकित्सक की उपाधि प्राप्त कर सौरभ सिंह ने साबित कर दिया कि मेहनत करके हर मुकाम पाया जा सकता है। रघुनाथगढ़ के ग्रामवासियों व परिवारजनों ने सौरभ सिंह की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। आपातकालीन रोगी वाहन का उद्घाटन किया गया। रोटरी क्लब के अध्यक्ष रोटेरियन सरजीत यादव ने बताया कि हैनन क्लाइमेट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एवं गुप्त दान तथा रोटरी क्लब भिवाड़ी द्वारा आपातकालीन रोगी वाहन, जो कि सभी सुविधाएं युक्त रोगी वाहन को बीड़ा के सीईओ रोहिताश तोमर एवं डॉक्टर के शर्मा, हैनन कंपनी के एमडी कुणाल आहूजा द्वारा उद्घाटन करके रोटरी क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट भिवाड़ी के सचिव पूर्व प्रांतपाल रोटेरियन हरीश गौड़ व कोषाध्यक्ष रोटेरियन ब्रिज मोहन अग्रवाल को सुपुर्द की गई।
रोटेरियन हरीश गौड़ का विशेष सहयोग रहा। यह आपातकालीन रोगी एम्बुलेंस सिर्फ क्रिटिकल मरीज के लिए ही उपयोगी की जाएगी, जिसके लिए एक कमेटी बना रखी है। यह एम्बुलेंस हेनन क्लाइमेट सिस्टम कंपनी द्वारा समस्त खर्चा वहन किया जाएगा। चार्टर्ड अध्यक्ष आरसी जैन ने आपातकालीन रोगी वाहन के बारे में विस्तार से बताया। डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने किस तरह यह एक विशेष सुविधाओं से युक्त एम्बुलेंस को चलाया जाएगा तथा डॉक्टर रूप सिंह ने इस क्रिटिकल एम्बुलेंस के महत्व के बारे में बताया। बीड़ा सीईओ रोहिताश तोमर ने खुशी जताते हुए भिवाड़ी रोटरी क्लब का इस नेक कार्य के लिए धन्यवाद दिया एवं बताया कि भिवाड़ी में बहुत बड़ी आधुनिक पुस्तकालय बीड़ा द्वारा शुरू करने जा रहे हैं, जिसको रोटरी क्लब भिवाड़ी द्वारा संचालित किया जाएगा। इस मौके पर आए हुए सभी मेहमानों का गुलदस्ता एवं रोटरी मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। अंत में रोटरी अध्यक्ष सरजीत यादव ने सभी मेहमान एवं रोटेरियन साथियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर सह प्रांतपाल सुरेश अग्रवाल, संजय गुलाटी, विपुल कपूर, हरीश पालीवाल, नरेंद्र गोयल, डॉक्टर श्रुति चौधरी, विनय अग्रवाल, डॉक्टर रूप सिंह, डॉक्टर नीरज अग्रवाल, डॉक्टर गौरव, डॉक्टर राकेश सोनी, LN शर्मा, अरुण त्यागी, योगेश जैन, विमल पंडित, राजेश यादव, RK भारद्वाज, OP अग्रवाल, SP सिंह, खेम गुप्ता, अनन्या जैन, अशोक वासुदेव, मनीष सिंह, चंद्रशेखर गुप्ता, इंदरपाल शर्मा, हरीश सिंघल, कमल यादव, PK गुप्ता, मुकेश शर्मा, पवन शर्मा, सजन शर्मा, राहुल शर्मा व सत्यभान, राजू गोयल, सुरेंद्र यादव आदि उपस्थित रहे। जैसा कि आपको पता है कि रोटरी ने 2013-14 में भी एक कोर्ट की जो एम्बुलेंस होती है वो शुरुआत करी थी। तब पूरे भिवाड़ी में एक भी ऐसी एम्बुलेंस नहीं थी। आज की डेट में कुछ एम्बुलेंस आई हैं, परंतु उसके बाद इतनी बड़ी लागत के साथ जो इन्होंने हेनन ग्लोबल्स के साथ मिलकर एक और एम्बुलेंस दी है, ये इसके लिए बहुत बहुत आभार हम इनका व्यक्त करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इससे कितनी ज़्यादा जानें बचेंगी। और मेरी आशा है कि इनको देख करके बाकी जो लोग हैं बहुत ज़्यादा उत्साहित होंगे और उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि वो आगे आएँ और रोटरी की तरह समाज के योगदान में अपना योगदान दें। थैंक यू सर। ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से अपने श्रोताओं को, दर्शकों को, सबको नमस्कार करता हूँ और सबको बधाई देता हूँ कि इस तरह का कार्य भिवाड़ी में हुआ है रोटरी क्लब भिवाड़ी के माध्यम से। ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसमें ये एम्बुलेंस जिसे हम ALS कहते हैं, यानी कि एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, ये एक इस तरह की सुविधा है जिसमें अंदर लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स, वेंटिलेटर, कई तरह के मॉनिटर, ऑक्सीजन बैंक वगैरह लगे हुए हैं। और ये जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं, जो ऐसे मरीज होते हैं जिनको यहाँ से कहीं और शिफ्ट करना पड़ता है और उस समय ट्रांसपोर्ट के जरिए उस समय उनको एक वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है ताकि रास्ते में उनके जीवन को बचाया जा सके, तो उस तरह की सुविधा रोटरी क्लब ने इस एम्बुलेंस के माध्यम से प्रोवाइड कराई है। इसका समर्पण किया है और ये एक महान कार्य हमारे बीड़ा के CEO माननीय रोहिताश जी तोमर जो IAS हैं उनके माध्यम से किया गया है। और इसमें हमें बहुत बड़ा सहयोग हेनन विस्टा कंपनी का मिला है, जिनका मेन इसमें फंड्स लगा हुआ है, साथ में रोटरी का इसमें फंड्स लगा हुआ है और रोटरी के डोनेशंस लगे हुए हैं। इसमें इसका तरीका काम करने का ऐसे है कि कोई भी पेशेंट अगर उसे वास्तव में जीवन रक्षा की जरूरत है तो वो डायरेक्ट घर से नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर के पास अटेंड होता है पहले। तो इस एम्बुलेंस को कोई भी पेशेंट डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता है। इसकी कॉलिंग सिस्टम केवल डॉक्टर के ही थ्रू होगी और इसको रन करने के लिए कमेटी बनाई गई है जिसमें हेनम के कुछ अधिकारी होंगे, रोटरी के कुछ अधिकारी होंगे और वो उन तक सूचना आएगी किसी डॉक्टर के माध्यम से कि इस एम्बुलेंस की जरूरत है। और उसके बाद जब भी देखा जाएगा तो ये एम्बुलेंस वहां जाएगी और वहां से वेंटिलेटर पर पेशेंट को शिफ्ट किया जाएगा डॉक्टर के द्वारा और आसपास के क्षेत्र में लगभग 100 किलोमीटर में ये सेवाएं निःशुल्क चलेंगी। देखिए, रोटरी क्लब भिवाड़ी पिछले 10 साल से एम्बुलेंस चला रही है, क्योंकि अब वो 10 साल हो चुके थे। आज हेनन कंपनी द्वारा एक नई, जिसमें सभी वो उपकरण लगे हुए हैं जब एक जीवन को बचाने के लिए आवश्यकता होती है। और जब भी किसी पेशेंट को इमरजेंसी होगी तो उसको ले जाने में अगर कहीं भिवाड़ी से बाहर ले जाना है तो ये उसी कंडीशन में ये एम्बुलेंस डॉक्टर साहब जो भी हॉस्पिटल में होंगे वो इसके लिए डिमांड करेंगे और रोटरी के माध्यम से 100 किलोमीटर तक फ्री ऑफ कॉस्ट इस एम्बुलेंस के द्वारा मरीज को ले जाया जा सकेगा।
अरावली विहार थाना क्षेत्र की विकास कॉलोनी में चोरी की नियत से घर में घुसे व्यक्ति को पकड़कर स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई बना दी। इस मामले में अब पुलिस ने आरोपी को पकड़कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अरावली विहार थाना प्रभारी जहीर अब्बास ने बताया कि आरोपी के पास एक धारदार चाकू मिला है, जिसके आधार पर पुलिस ने आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरतलब है कि आरोपी एक मकान में सिलेंडर चोरी की नियत से घुस गया था, जिसकी जानकारी होने के बाद स्थानीय मोहल्ले वासियों ने पहले तो चोर की जमकर धुनाई की, उसके बाद पुलिस को सौंप दिया, जिससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इसमें सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को पकड़ रखा है, संदिग्ध है, संभवतः चोरी कर रहा था, तो जिस पर डीओ सुखराम एएसआई वहां मौके पर गए और उससे एक छुरा भी मिला है। इस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और उसका मेडिकल भी करवाया जा रहा है। कई फर्जी नंबर प्लेट भी 2-3 मिली है उसके पास। नंबर प्लेट मिली है, लेकिन वो फर्जी है या नहीं ये एक बार तस्दीक के बाद, जांच के बाद पता लगेगा। किस जगह की घटना है सर? ये राजपूत हॉस्टल के पीछे। क्या नाम है सर इसका? प्रवीण कुमार नाम। सरिस्का में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर आज वन कर्मियों ने सरिस्का मुख्यालय के बाहर कार्य बहिष्कार का धरना प्रदर्शन किया। कार्य बहिष्कार के कारण आज वन्य जीव की सुरक्षा, वन विकास कार्य, वन संपदा की सुरक्षा, अवैध खनन, अवैध कटान, वन जीव रेस्क्यू आदि पर प्रभाव पड़ा है। अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ महामंत्री रामवीर गुर्जर ने बताया कि प्रदर्शन को लेकर वन कर्मियों की ओर से अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया है। गुर्जर का कहना है कि संयुक्त संघर्ष समिति वन विभाग के बैनर तले 15 सूत्रीय मांग पत्र को लागू करने की लंबे समय से मांग की जा रही है। इस संबंध में 19 सितंबर 2022 से 7 अक्टूबर 2022 तक संभाग स्तर पर धरने दिए गए हैं। वन कर्मचारी पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर प्रयासरत थे। उसी संदर्भ में संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में अरण्य भवन में 9/9/2022 को एक संघर्ष समिति का गठन किया गया था, जिसके तहत वन कर्मचारियों ने अपने उचित एवं जायज मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति तय की गई थी। प्रथम चरण में हमने सभी संभाग स्तर पर आंदोलन किया था, जिसमें बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ। उसके बाद दूसरे चरण में अरण्य भवन में वन कर्मचारियों ने घेराव किया और उसके बाद 1 फरवरी को विधानसभा घेराव किया, जिसमें सरकार के प्रतिनिधियों से बात हुई, लेकिन अभी तक हमें किसी प्रकार की ठोस कार्यवाही या ठोस आश्वासन नहीं मिला है। इसी संदर्भ में आज 6 फरवरी 2022 से राजस्थान के प्रत्येक वन कर्मचारी ने कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया है। उसी संदर्भ में आज बाघ परियोजना सरिस्का के संपूर्ण वन कर्मी अपनी ड्यूटी को छोड़कर और अपने मांगों को उचित न्याय के लिए सरिस्का मुख्यालय पर कार्य बहिष्कार कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वन विभाग काफी समय से अपने उचित मांगों को लेकर प्रयासरत था। इसी संदर्भ में वन विभाग ने पूर्ण कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया है और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करी जाती हैं या कोई हमें ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता है, यह आंदोलन अनिश्चितकाल के लिए चलेगा। इस दौरान संपूर्ण वन एवं वन सुरक्षा से संबंधित कार्य, बाघों की जिम्मेदारी, रेस्क्यू संबंधी कार्य शासन एवं प्रशासन के होंगे, सारी जिम्मेदारी वन विभाग की होगी। अगर वन कर्मचारियों की हित में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो भविष्य में सरिस्का गेट, रणथंभौर गेट, सारे पार्कों को बंद कर दिया जाएगा और वन कर्मचारी सड़कों पर आ जाएगा। संयुक्त संघर्ष समिति सरिस्का में धरना प्रदर्शन किया गया और हमारी 15 सूत्री मांगे हैं और मांगों को जब तक सरकार नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकालीन तक कार्य का बहिष्कार करेंगे और यहाँ धरना देते रहेंगे। और मांगे भी कोई मतलब खास नहीं है, वाजिब हमारी मांगे हैं कि हम दिन रात पूरे जंगल में अनवरत मेहनत करते हैं। हम जहाँ पता है कैसे ड्यूटी करते हैं, यहाँ का पूरा स्टाफ महिलाएं, जिनको नहीं तो कोई नेटवर्क होता है, नहीं कोई इनके पास विद्याएं हैं, नहीं कोई संसाधन है, वो हमारी वाजिब मांगे हैं। हम उनको लेने के लिए हम यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए टेक्सटाइल सेक्टर में ओरिएंट सिंटेक्स प्रोप्राइटर एपीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड भिवाड़ी को विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा
वर्ष 2022 का राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त करने पर योग्यता प्रमाण पत्र दिया गया है। यह योग्यता प्रमाण पत्र केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित समारोह की मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर.के. सिंह, केंद्रीय विद्युत और नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री, भारत सरकार द्वारा प्रदान कर सम्मानित किया गया है। समारोह में विद्युत और भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल भी उपस्थित रहे। यह योग्यता प्रमाण पत्र कंपनी के प्रबंधन निदेशक हरिराम शर्मा व रविदत्त शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियरिंग, ने प्राप्त किया है। साथ ही राजस्थान में भी ओरिएंट सिंटेक्स प्रोप्राइटर एपीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ऊर्जा संरक्षण के लिए टेक्सटाइल सेक्टर में तृतीय स्थान प्राप्त करने पर ऊर्जा मंत्रालय राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2022 का ऊर्जा संरक्षण अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया है, जिसे कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट कमर्शियल चंद्रशेखर विजय ने प्राप्त किया। उल्लेखनीय है कि ओरिएंट सिंटेक्स प्रोप्राइटर एपीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड भिवाड़ी एक प्रमुख धागा कताई मिल है, जिसमें भिवाड़ी में विभिन्न क्षेत्रों में समय समय पर अपना योगदान प्रदान कर विकास में सहयोग देती आ रही है। पहले भी कंपनी द्वारा वर्ष 2013 में राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया था, जिसे तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया था। यह कंपनी राजस्थान में भी वर्ष 2008-9 में व 9-10 में ऊर्जा संरक्षण क्षेत्र में द्वितीय स्थान प्राप्त कर चुकी है। इस अवार्ड के साथ ओरिएंट सिंटेक्स प्रबंधन ने न केवल अपना बल्कि भिवाड़ी क्षेत्र का राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर नाम रोशन कर सराहनीय कार्य किया है। साथ ही खांडल विप्र विश्व परिषद के 8वें राष्ट्रीय अधिवेशन जो 21-22 जनवरी को रामगढ़ शेखावाटी में संपन्न हुआ, उसमें भिवाड़ी खांडल समाज की 2 शख्सियत का प्रतिभा सम्मान हुआ, जिसमें मुख्यतः हरिराम शर्मा चोटिया को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में ऊर्जा संरक्षण का तृतीय स्थान प्राप्त करने पर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उसी कड़ी में खांडल रत्न से सम्मानित किया गया। साथ ही भिवाड़ी खांडल समाज की गौरव विवेक सोती की पुत्री निष्ठा सोती को राजस्थान महिला जूनियर क्रिकेट टीम में चयन होने व शानदार खेल के लिए अधिवेशन में खांडल गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। 'एनएबी थाना क्षेत्र 200 फुट रोड पर शादी समारोह के दौरान डीजे और टेम्पो चुराने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी राजेंद्र मीणा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि 200 फुट रोड स्थित 7 फेरा रिसोर्ट के बाहर से शादी समारोह के चलते एक डीजे और टेम्पो चोरी हो गया। इस मामले में तत्काल एनएबी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली गई। उसके बाद पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई, जिस पर आरोपी विक्की उर्फ रोहित जाट निवासी पिराका को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी शातिर बदमाश है और यह शादी समारोह के दौरान मोबाइल डीजे को अपना निशाना बनाता है, उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम देता है। और 200 फीट बाईपास रोड 7 फेरा रिसोर्ट के सामने से जो डीजे और टेम्पो चोरी हुआ था, उसमें रोहित उर्फ विक्की जाट जो पीराका नगर भरतपुर का रहने वाला है को गिरफ्तार कर इससे संपूर्ण माल बरामद किया गया है और अन्य प्रकरणों के बारे में पूछताछ जारी है। इससे पहले भी इसके ऊपर कुछ आरोप है? इसमें इसके रिकॉर्ड में ये फर्स्ट ही मुकदमा यहाँ होना बताया है, लेकिन फिर भी और टेम्पो और ऐसे डीजे वगैरह चोरी हुए सिटी में, उनके संदर्भ में भी इससे पूछताछ जारी है। महिला अस्पताल परिसर से ऑक्सीजन सप्लाई की पाइपलाइन को चोरी करने के प्रयास और गार्ड की सूझबूझ के चलते 2 चोरों को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले किया गया। अन्य व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए, लेकिन चोरों द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई लाइन को उखाड़ने और चोरी के प्रयास के कारण तकरीबन 20 से अधिक बच्चों की जान पर खतरा मंडरा गया। लेकिन ऐसे में अस्पताल प्रशासन ने समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था कर ली और कोई अनहोनी घटित होने से बच गई। अस्पताल स्टाफ के द्वारा तत्काल ही इसकी सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी गई। उसके बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया गया। मौके पर इस तरह का मामला होने पर काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई और अस्पताल प्रशासन ने तत्काल लाइन को हाथों हाथ दुरुस्त किया।
इस ऑक्सीजन लाइन से POW, ICU व FBNC मरीजों के लिए सप्लाई हो रही है। ऐसे में कुछ देर के लिए जान आफत में आ गई थी। ऐसे में आनन फानन में दौड़कर अस्पताल का स्टाफ मौके पर पहुंचा। तुरंत ही वैकल्पिक सिलेंडरों की व्यवस्था कर मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई गई। अस्पताल टेक्नीशियन ने भी तुरंत टूटी हुई ऑक्सीजन की लाइन को पुनः जोड़कर ICU में ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू करवाने का प्रयास किया। घटनाक्रम का पता चलने पर मरीजों के साथ उनके परिजनों की भी धड़कनें बढ़ गई, लेकिन समय रहते ही सभी चीजें नियंत्रण में आ गई व हालात सामान्य हो गए। जानकारी के अनुसार एक दिन पूर्व भी हॉस्पिटल में बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, अस्पताल के पीछे चल रहे निर्माणाधीन भवन के कई सामानों पर चोर हाथ साफ कर चुके हैं। लेकिन इस बार अस्पताल के गार्डों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों चोरों को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि इस दौरान उनके अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। ये 2 जने थे जो जाकर लाइन खोल रहे थे ऑक्सीजन वाली। मेरी हॉस्टल में ड्यूटी है, मैं बैटरी फैक्ट्री से राउंड लगाता हूँ जबरा जाकर पीछे से लाइन खोल रही, जो ऑक्सीजन की आवाज आई, फिर पीछे इधर को भगा जो सारी लाइन खोल के और रख रखी नहीं जाकर ऑक्सीजन वाला ऑपरेटर नंबर मेरे कन उनको फोन करे, वहाँ एक जगह पकड़ लियो। फिर वह मैं चैनल गेट पे लेकर वहाँ चौकी में दे दी, गाड़ी बुला ली। कितने जने हैं टोटल? ये अभी ये तो 2 जने थे। 2 जने पकड़ में आए। तो आपने देखा कोई और जने भी भगे थे? ये टोटली 2 थे आपके साथ? 2 जने दिखे थे आपको। टोटल 2 जने दिखे थे। दोनों को पकड़ लिया पुलिस के हवाले? अभी एक तो ये जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के कटला बाजार से चोरों ने बीती रात एक दुकान पर धावा बोल दिया, जिसमें चोरों ने दुकान में रखे करीब 7 से 8 हजार रुपए की नकदी पार करके ले गए। जिसकी सूचना लगने पर पीड़ित ने कोतवाली थाना पुलिस को सूचित किया। दुकान संचालक राम भरोशी सोमवंशी ने बताया कि शहर के मुख्य बाजार कटले में उनकी हाडोला ट्रेडिंग कंपनी के नाम से दुकान है। रोजाना की तरह वह अपना कार्य खत्म करके घर चले गए थे। तड़के सुबह पड़ोसियों के द्वारा दुकान में चोरी होने की सूचना मिली, जिस पर वह तुरंत दुकान तो देखा चोरों ने दुकान का गेट तोड़कर दुकान में रखी नकदी चोरी कर ली है, जिसके संबंध में कोतवाली थाना पुलिस को सूचित किया गया है। इस घटना का पुलिस ने जायजा लिया है और चोरी का मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ये सुबह 6:15 मुझे पता लगा जैसे किसने मेरा गेट तोड़कर अंदर चोरी की है। हमारे यहाँ पड़ोसी ऊपर वाले उन्होंने सूचना दी थी मुझे। मैं जब मैंने देखा तो ताला टूटा, मतलब ताला नहीं है, गेट तोड़कर अंदर घुसाया कोई और अंदर सारा सामान स्टोर कर दिया और गले में सिर्फ पैसे निकाले। लगभग कितना अमाउंट? लगभग 7,000 के आसपास अमाउंट था। किस चीज का ऑफिस है? ये दुकान है अपने आड़त की अनाज की, हाडोला ट्रेडिंग कंपनी। कितने बजे लगभग घटना है? ये तो मुझे पता नहीं रात कब हुआ है, मुझे तो सुबह 6:15 बजे पता लगा है घटना का, जब मैं आया यहाँ दुकान पर। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच।
भोजन की भी है सुविधा। एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर बाईपास पर धारूहेड़ा टी पॉइंट से लेकर खिजूरीवास टोल टैक्स तक मुख्य सड़क को चौड़ा करने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। धारूहेड़ा टी पॉइंट से टोल टैक्स की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क पर जहां प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण को पहले ही हटाया जा चुका है, तो वहीं टोल टैक्स से धारूहेड़ा टी पॉइंट तक आने वाली मुख्य सड़क पर सड़क को चौड़ा करने में बाधा बन रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए सोमवार सुबह कार्रवाई की गई। सुबह 6 बजे ही भिवाड़ी का पूरा प्रशासन आशियाना आंगन सोसाइटी के सामने पहुंच गया और मौके पर 5 जेसीबी, 1 दर्जन से ज्यादा ट्रैक्टरों को लगाकर साइडों में लगाई गई थड़ियां व अवैध अतिक्रमण सहित बाधा बन रही अन्य सामग्रियों को वहां से हटाने का काम किया गया। सड़क को चौड़ा करने में बाधा बन रहे बिजली के खंभों को भी शिफ्ट करने के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया और कर्मचारियों को लगाकर बिजली के तारों को हटाने की कार्रवाई की गई। बता दें, अलवर बाईपास मुख्य सड़क को करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से चौड़ा करने का काम किया जा रहा है, जिसे आगामी अगस्त महीने तक पूरा किया जाना है। बीड़ा LA सुमित्रा पारिक ने बताया कि यहाँ पर कुछ जगह न्यायालय में वाद विचाराधीन थे, जिनका फैसला बीड़ा और रीड कोर के पक्ष में आया है और अतिक्रमण हटाने के आदेश मिले हैं, तो उन्हीं आदेशों की पालना में मौके पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें बीड़ा, राजस्व, PWD, नगर परिषद, पुलिस सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद हैं। इस दौरान सुबह से ही भिवाड़ी प्रशासन में पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों सहित पुलिस जाब्ते का जमावड़ा लगा रहा, जिसमें बीड़ा CO रोहिताश तोमर, नगर पालिका EO रामकिशोर मेहता, SDM सुमित्रा पारिक, पुलिस विभाग से IPS सुजीत शंकर, भिवाड़ी थाना अधिकारी संजय शर्मा सहित टपूकड़ा तहसीलदार रेखा यादव व बिजली विभाग सहित राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। पीडब्ल्यूडी का रोड है और ये अतिक्रमण था, तो न्यायालय से फैसला बीड़ा और पीडब्ल्यूडी के फेवर में हुआ है, तो उसी कंसर्न में ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और उसमें कहाँ का जाब्ता मौजूद है, कहाँ से प्रशासन मौजूद है, किस किस विभाग से? यहाँ पीडब्ल्यूडी से है, बीड़ा से है, पुलिस से है, तहसीलदार है। अलवर शहर के शिशु और महिला अस्पताल के पीछे बने ऑक्सीजन प्लांट के बाहर अज्ञात चोरों ने ऑक्सीजन पाइपलाइन काटकर चोरी करने के मामले को लेकर आज जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने हॉस्पिटल PMO सहित अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि बीती रात को हुई चोरी की रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई गई है। उन्होंने उसका कारण पूछा, जिसका कारण हॉस्पिटल PMO सुनील चौहान के पास नहीं था। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने FBNC वार्ड में भर्ती बच्चों को देखा, साथ ही ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। मौके पर तैनात गार्ड से पूरे घटना के बारे में जानकारी ली और उन्होंने कहा कि गार्ड की सूझबूझ से चोरी की घटना का पता नहीं होता तो ऑक्सीजन की पाइपलाइन कटने के बाद 20 बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती। अचानक अलार्म बजने पर गार्ड को पता लगा और उसने तत्काल मौके पर पहुंचकर ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिए, नहीं तो ऑक्सीजन भर्ती बच्चों को नहीं मिलती तो बहुत बड़ा हादसा घटित हो सकता था। वहीं जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच के लिए 6 लोगों की कमेटी बना दी गई है और यह कमेटी पूरी जांच करने के बाद रिपोर्ट पेश करेगी। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कहा कि जल्दी ही आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई जाए, जिससे चोरों को सजा मिल सके।
यहाँ जो शिशु अस्पताल है इसमें ऑक्सीजन की जो पाइप है उसकी चोरी की घटना सामने आई और इसके पश्चात हमने 6 लोगों की कमेटी बनाई। ये बहुत गंभीर मामला है, यह बच्चों की जिंदगी से जुड़ी हुई बात है। यह तो गार्ड की और जो उस वक्त प्लांट में हमारे श्री ओम प्रकाश जी काम कर रहे थे उनकी सजगता से अलार्म बज जाने से टाइमली इनके पास बैकअप अवेलेबल था, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। परंतु यह एक लेसन है, इसलिए इसके लिए प्रशासनिक एक कमेटी बनाई है जो एडीएम सिटी की अध्यक्षता में आज शाम तक 7 बजे तक रिपोर्ट देगी। इसमें एडीएम सिटी हैं, एसडीओ अलवर हैं, इसके अलावा पीएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, यहाँ अपने जो शिशु अस्पताल है इसके प्रभारी हैं, इसके अलावा डिप्टी सीएमएचओ साहब हैं और यहाँ के पुलिस उपाधीक्षक महोदय हैं। ये 6 लोगों की जो कमेटी है ये पूर्णतया जांच करके सभी पक्षों पर हमें बताएगी। इसमें जहाँ कहीं भी हमारे स्तर पर मतलब चिकित्सा विभाग के स्तर पर लापरवाही है तो उनके खिलाफ भी डेफिनेटली कार्रवाई होगी। इसमें एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और एफआईआर के पश्चात मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से भी अलग से कहूंगा कि इस प्रकरण को बहुत गंभीरता से लेते हुए नियमानुसार इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो ताकि इस किस्म का दुस्साहस कोई ना कर पाए। जिसने चोरी की होगी उसका नहीं पता स्वार्थ क्या है, परंतु यह 20 बच्चों की जिंदगी का सवाल है, तो यह इसकी गंभीरता है। इसलिए आज एडीएम सिटी रिपोर्ट देंगे तो उसके पश्चात 100 परिवार इन दिनों नरक की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। यहाँ पर गंदगी का ऐसा आलम लगा हुआ है कि यहाँ से लोगों का निकलना मुश्किल हो चुका है। हरचंदपुर के सभी नाले चौक हो चुके हैं, जिससे सीवरेज लाइन का पानी सड़कों पर बह रहा है और चारों तरफ बदबू का आलम है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। गत 3 महीनों से वार्ड में कूड़ा ही नहीं उठाया गया है। ऊपर से सीवरेज लाइन का नाला चौक हो जाने से पानी और कूड़ा मिलकर दोनों ही सड़कों पर बह रहे हैं। वार्ड के बीचों बीच मुख्य सड़क पर यह पानी गत 3 महीने से लगातार ऐसे ही बह रहा है, लेकिन वार्ड वासियों की इस दुर्दशा को देखने वाला कोई भी नहीं है। वार्ड के लोगों ने बताया कि इसकी शिकायत उनके द्वारा नगर परिषद में भी की गई है, लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों को लोगों की परेशानियों से कोई वास्ता नहीं है। वहीं जब नगर परिषद के सफाई कर्मचारी वार्ड में आते हैं तो यह कहकर चले जाते हैं कि उनको नगर परिषद से गत 2 महीनों की सैलरी ही नहीं मिली है, तो फिर वहां सफाई क्यों करें। वार्ड के लोग साफ सफाई कर्मचारियों से काफी मिन्नतें करते हैं, लेकिन उसके बाद भी सफाई कर्मचारी उनकी एक नहीं सुनते। वार्ड पार्षद वार्ड के लोगों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। वार्ड नंबर 47 के पार्षद राम दयाल ने बताया कि वार्ड के लोगों की समस्या जायज है। अभी 15 दिन पहले ही नगर परिषद की जेसीबी ने आकर कूड़े की सफाई कराई थी, लेकिन फिर से वही हालत हो गए हैं। जो नाला चौक हुआ है वह रीको का नाला है और रीको की तरफ से नालों की सफाई नहीं होने की वजह से यह परेशानी आ रही है। फिलहाल नगर परिषद के पास बजट नहीं है। आगामी मार्च महीने की 15 तारीख तक जैसे तैसे बजट का जुगाड़ कर सफाई कराने की कोशिश की जाएगी। तिजारा थाना क्षेत्र के बैंगनहेरी गांव में सड़क किनारे खड़ी बोलेरो गाड़ी में ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मारने के बाद ट्रैक्टर चालक दोनों व्यक्ति ट्रैक्टर को तेज गति से भगाकर ले जा रहे थे। तभी बोलेरो चालक ने अपने घर पर पत्नी को कहा कि ट्रैक्टर चालक 2 व्यक्ति बोलेरो गाड़ी को टक्कर मारकर घर की तरफ आ रहे हैं। इस पर बोलेरो चालक की पत्नी ट्रैक्टर को रोकने के लिए सड़क किनारे जैसे ही खड़ी थी, तभी तेज गति में जा रहे ट्रैक्टर सवार दोनों व्यक्तियों ने ट्रैक्टर को बड़ी बेरहमी से उसके पेट पर चढ़ा दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको तिजारा सीएचसी पर ले जाया गया, जहां से उसकी ज्यादा स्थिति खराब होने के चलते उसको अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है, जहां उसका इलाज जारी है। घायल महिला के देवर रफीक खान ने बताया कि रविवार को तिजारा बैंगनहेरी गांव में उसका भाई अयूब अपनी बोलेरो गाड़ी लेकर सड़क किनारे खड़ा हुआ था। तभी जाट मालीर के रहने वाले टीपू और रायपुर गांव का रहने वाला अरशद दोनों ट्रैक्टर लेकर आए और आते ही खड़ी बोलेरो में टक्कर मारकर भाग रहे थे। तभी अयूब ने अपनी पत्नी सरजीना को बताया कि टीपू और अरशद ने ट्रैक्टर से बोलेरो गाड़ी में टक्कर मारी है और गांव की तरफ ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं। जैसे ही उसकी पत्नी सरजीना ट्रैक्टर रुकवाने के लिए सड़क किनारे खड़ी थी, उस समय टीपू और अरशद ने उसकी पत्नी के पेट पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। जो गाड़ी लेकर खड़ा हो अयूब ने वहाँ, तो ट्रैक्टर से पहले तो गाड़ी में टक्कर मारी है। अच्छा। गाड़ी में टक्कर मार के हाँ। फिर युवा ने घर पे फोन कर दिया उनको ट्रैक्टर फलाना को, और वो टक्कर मार कर को रुकवायो। कौन ने कर दिया फोन? वह भाई ने कर, अयूब ने। अच्छा। तो इसने
परिवार वालों ने वो रुकवाया, तब वो ट्रैक्टर चढ़ा के गया। अच्छा, को किसने चढ़ाया है? उसका नाम है मालहीर, जाट मालहीर का। नहीं, नाम क्या है उनका? एक का नाम अरशद है और एक का नाम है टीपू है शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन वो प्रताप का लड़का है, प्रताप। कहाँ के रहने वाले हैं? मालहीर जाट का। नहीं, कहाँ के रहने वाले? ये जाट मालहीर का जो टक्कर मार गया और हम बैंगनहेड़ी का। अच्छा, तो किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? झगड़ा नहीं हुआ, वो तो बलोरो गाड़ी खड़ी थी, उसमें टक्कर मार का आया था। अच्छा, वो गाड़ी किसकी थी? गाड़ी अयूब की थी, जिसकी बीवी है। अच्छा, अयूब ने घर पे फोन किया, ट्रैक्टर वाला टक्कर मार के आ रहा है, उसको रुकवाना। तो ये रुकवाने के लिए तब वहाँ गई है, तब उनको ऊपर का ट्रैक्टर चढ़ाया। अब इनका क्या नाम है? सरजीना। कहाँ की रहने वाली है? बैंगनहेड़ी। अच्छा, ये अयूब की पत्नी है? हाँ, अयूब की पत्नी। आप क्या लगते हो? अयूब का भाई। विधायक दीपचंद खैरिया व प्रधान बीपी सुमन ने गांवगंज में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी व मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा संदीप पाटिल को ब्लॉक अध्यक्ष बनाने पर गांवगंज के ग्रामीणों ने विधायक दीपचंद खैरिया का आभार व्यक्त किया। विधायक खैरिया के निजी मीडिया सहायक सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि रविवार को गांवगंज के ग्रामीणों द्वारा किशनगढ़ बास ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष संदीप पाटिल को बनाए जाने को लेकर विधायक एवं उपाध्यक्ष राज्य किसान आयोग राजस्थान सरकार दीपचंद खैरिया व प्रधान बीपी सुमन का स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान गांवगंज में डीजे बजाकर सैकड़ों महिला पुरुषों ने सम्मान किया। सम्मान समारोह में बोलते हुए विधायक दीपचंद खैरिया ने कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विश्वास दिखाते हुए संदीप पाटिल को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया है, जिस पर खरा उतरने के लिए पूरी कोशिश कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की अपील की। इस मौके पर अन्य वक्ताओं ने भी समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधान बीपी सुमन, कृषि उपज मंडी चेयरमैन घीसाराम भड़ाना, नपा प्रतिपक्ष नेता विक्की चौधरी, नपा प्रतिपक्ष उमेश यादव, कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ महासचिव जसवंत यादव, मनोनीत पार्षद धीरू भाई, संदीप पाटिल, रामचंद्र कामरेड, सरपंच संजीव कुमार, सरपंच प्रकाश चंद, फूलचंद चौधरी, जयकम खान, अजय चौधरी, पार्षद नत्थीराम सैनी, मोहन लाल सैनी, ईश्वर जाट, बाबूलाल सैनी, नितिन यादव, राजेंद्र सिंगल, हिम्मत पहाड़िया, कैलाश सैनी, चमन बसवाल, हुक्म सैनी, देवा बसवाल, लाला ठेकेदार, दिनेश चांगिड़ सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोविंदगढ़ कस्बे में रविवार को संत शिरोमणि रविदास की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान कस्बे में 21 महिलाओं ने कलश यात्रा के साथ शोभा यात्रा में भाग लिया। यह शोभा यात्रा रविदास मंदिर से कस्बे के मुख्य बाजारों से निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। संत रविदास कमेटी अध्यक्ष राधेश्याम जाटव ने बताया कि रविदास मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई, जो कस्बे के मुख्य बाजार से होते हुए अंबेडकर पार्क तक पहुंची। यहाँ पर प्रसाद वितरण किया गया। इसके बाद वापस रविदास मंदिर पर शोभा यात्रा का समापन किया गया। रविदास जी की शोभा यात्रा का भट्टड़ा समाज, कोली समाज सहित अन्य समाज के लोगों ने स्वागत किया। जयंती से एक दिन पूर्व रविदास मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा डीजे तथा बैंड बाजे के साथ निकाली गई। महिलाओं ने भजनों पर डांस कर कार्यक्रम को भक्तिमय बनाया। इस मौके पर राधेश्याम जाटव, सुरेश जाटव, रमेश जाटव, रामहेत जाटव, लक्खी जाटव, सीताराम जाटव, पूरन वर्मा सहित सभी लोग मौजूद रहे। रविवार को कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अगले चरण हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र में शुभारंभ किया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि अलवर शहर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ अलवर जिले के पूर्व केंद्रीय मंत्री, एआईसीसी के महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह के मुख्य आतिथ्य में एवं टीकाराम जूली कैबिनेट मंत्री के अति विशिष्ट आतिथ्य में भारी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं के बीच अपराह 3 बजे
कांग्रेस कार्यालय सुभाष चौक जगन्नाथ मंदिर के पास से किया गया। शहर कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष जयदीप आर्यन एवं प्रीतम सिंह मेहंदी दत्ता ने भवा जितेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर आदि का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में मौजूद भारत यात्री विजेंद्र सिंह महलावत एवं योगेश मीणा का भी साफा व माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। भवा जितेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने देश में व्याप्त महंगाई और बेरोजगारी को लेकर देश को एक रखने के लिए 3500 किलोमीटर चलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की है। देश में आज व्यापारी, छोटे व्यापारी, नौजवान, महिला, मजदूर आदि दुखी हैं। राहुल गांधी के संदेश के आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी के पत्र को आज स्वयं भवा जितेंद्र सिंह कांग्रेस कार्यालय से पैदल चलकर सराफा बाजार, बजाजा बाजार, होप सर्कस पर व्यापारियों से मुलाकात की एवं उन्हें राहुल गांधी का पत्र सौंपा। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर आदि ने केंद्र की बीजेपी सरकार की विफलताओं का पत्र, राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का पत्र, अलवर जिले के विकास पुरुष भवा जितेंद्र सिंह द्वारा अलवर में कराए गए ऐतिहासिक विकास कार्यों का पत्र एवं हाथ से हाथ जोड़ो के स्टीकर को व्यापारियों को दिया गया। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में कांग्रेस का प्रत्येक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गांव-गांव, ठाणी-ठाणी और वार्ड में जाकर आमजन से संपर्क करेगा। कार्यक्रम में कृष्ण मुरारी गंगावत, राजेंद्र गंडूरा, अजीत यादव, जसवंत सिंह गुर्जर, महावीर सोगानी, जयदीप आर्यन, प्रीतम सिंह मेहंदी दत्ता, प्रधान जाकिर हुसैन, वीरमती दौलत राम, बीपी सुमन, विनोद कुमारी, प्रदीप आर्य, अनिल जैन, राम बहादुर तंवर, हिरेंद्र शर्मा, हरिशंकर रावत, कविता यादव, बलराम यादव, संजय यादव, श्वेता सैनी, कमलेश सैनी, रिपु दमन गुप्ता, राम स्नेही शर्मा, पंकज शर्मा, डीसी मीणा, मुकेश शर्मा, मुकेश सांगवान, केके खंडेलवाल, योगेश लाठा, रवि मीणा, नारायण साईवाल, बीना नरूका, शशि कला, रिंकू वर्मा, राजेश सैनी, सोनू गोपालिया, अनीता ऊपरवाल, लीली यादव, दुर्गा सैनी, देशपाल यादव, राहुल मीणा, SR यादव, ओम प्रकाश सेन, मदन कोचर, श्यामलाल खत्री, कुलदीप कालरा, दीपक मेहंदी दत्ता, चुन्नी लाल, दीपक नागपाल, ललित तनेजा, विशाल गांधी, नवीन अरोड़ा आदि मौजूद रहे। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के कटले में गेट लगाते समय ग्लाइडर स्लिप होकर एक व्यक्ति के गले पर जाकर लगा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां उसका परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम कल सुबह करवाया जाएगा। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल रोहिताश ने बताया कि थाने पर सूचना मिली कि कटले में एक मकान पर किराए पर रह रहे रामगढ़ निवासी संजय इलेक्ट्रिक का मिस्त्री था। मृतक संजय अपने मकान मालिक के यहां गेट लगाने के लिए ग्लाइडर के साथ काम कर रहा था, तभी उसके हाथ से स्लिप हो गया और उसके गले में जाकर लगा, जिससे उसकी गर्दन कट गई और गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको पुलिस जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने संजय को मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के परिजनों को कोतवाली थाना पुलिस ने सूचना दे दी है। परिजनों के आने के बाद कल सुबह मृतक संजय का पोस्टमार्टम कराकर शव सौंपा जाएगा। तो मैं ये कह रहे हैं कि भाई बिजली पे हमारे रेंट पे रहता था, काम करता था, तो ग्राइंडर से अभी हमारा दरवाजा ठीक कर रहा था। अच्छा। अचानक वो ग्राइंडर उछट गया करंट से, तो उसके गर्दन पे लग गई, वो उसके हॉस्पिटल में लाए थे, वो डेड हो गए। क्या नाम है इसका? संजय। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है? रामगढ़ का बता रहे हैं, इसके परिजन नहीं आए हैं, उनको अभी सूचना देंगे। क्या काम करता है ये इलेक्ट्रिक मिस्त्री है। अच्छा, कहाँ पर काम कर रहा था आज ये आज कर रहा था इसके चेतन शर्मा के मकान पर, इसके चंद्रशेखर के मकान पर। कहाँ पर है? ये कटला में है। अच्छा, गेट वेट लगा रहा था? गेट लगा रहा था। किस चीज का मिस्त्री है? इलेक्ट्रिक मिस्त्री। अच्छा, तो अचानक ग्लाइडर से? हाँ, ग्लाइडर से लगने से तो उसके गले पे लग गई, तो डेथ हो गई। पोस्टमार्टम की कार्रवाई सुबह? हाँ, कल सुबह घर वाले यहाँ बुलाए हैं,
और मौका नक्शा देख करके बताएं। एनईबी थाना पुलिस ने शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि 4 फरवरी को परिवादी ने रिपोर्ट पेश की कि सूर्यनगर सी ब्लॉक में रंग रोगन का कार्य करने आया हुआ था। मेरी मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ी थी। एक व्यक्ति मेरी मोटरसाइकिल चोरी कर भाग गया। इस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया और अनुसंधान के बाद एक आरोपी असलम उर्फ बच्ची पुत्र दल्ली खां निवासी रूह खो थाना खो जिला भरतपुर को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी राजेंद्र मीणा ने बताया कि सूर्यनगर में बाइक चोरी की घटना सहित अन्य घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने दिशा निर्देश दिए हैं कि चोरी सहित अन्य घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। उसी के तहत बाइक चोरी करने के मामले में आरोपी असलम को गिरफ्तार किया गया है। सूर्यनगर इलाका थाना एनईबी से मोटरसाइकिल चोरी के मामले में असलम उर्फ बच्ची जो रूद खो का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया गया है और वहाँ का ये एचएस है उस थाने का। चोरी, नकबजनी, लूट, तस्करी का ये आदि है। 15 प्रकरण इसके विरुद्ध पहले दर्ज है। थाने की अन्य वारदातों के बारे में इससे पूछताछ जारी है। पीसी रिमांड 1 दिन के लिए लिया गया है जिसमें इसने सूर्यनगर की चोरी की अन्य वारदातों को भी बताया है। एनईबी थाना पुलिस ने एक शातिर नकबजन को गिरफ्तार किया है जिसने शहर में सूने मकानों में अनेक चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। थानाधिकारी राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि 7 अक्टूबर 2022 को परिवादी ने रिपोर्ट दी कि मैंने मकान किराए पर ले रखा है। 1 अक्टूबर को मैं कहीं गया हुआ था। मेरे पीछे से चोरों ने मेरे मकान का ताला तोड़कर एलईडी, एक गैस सिलेंडर व एक गैस चूल्हा चोरी करके ले गए। इस पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। गठित टीम ने उच्चाधिकारियों के निर्देशन में रहते हुए घटनास्थल के आसपास एवं संभावित मार्ग पर लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए व सूने मकानों में चोरी करने वाले पूर्व में चालान शुदा बदमाश का डाटा तैयार कर उनके संबंध में आम सूचना संकलित की गई एवं मुखबिर मामूर किए गए। जिसके बाद आरोपी अब्दुल्ला उर्फ असरुद्दीन पुत्र रद्दार खान उर्फ गोपी उर्फ रुजदार मेव निवासी सामोला को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ एनईबी, अरावली विहार सहित अनेक थानों में प्रकरण दर्ज है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने शहर में शांति कुंज इलाका थाना अरावली विहार में कादर के साथ मिलकर एक सूने मकान की अलमारी में से 20,000 रुपए, एक सोने की अंगूठी, एक चांदी का कमरबंद, चांदी के 10 से 12 सिक्के एवं अन्य घरेलू सामान चोरी किया था। लक्ष्मीनगर कॉलोनी में साबिर उर्फ कम्मो के साथ मिलकर एक सूने मकान का ताला तोड़कर घर की रसोई में रखे गैस सिलेंडर एवं एक एप्पल फोन का चार्जर, एक इलेक्ट्रॉनिक सेविंग मशीन एवं अन्य घरेलू सामान चोरी किया था। लक्ष्मीनगर कॉलोनी में राहुल उर्फ चुक्केरू साथ मिलकर सूने मकान की दीवार तोड़कर एक सोने की चैन, चांदी की एक पायजेब तथा चांदी के 7 से 8 सिक्के एवं 80,000 रुपए सहित अनेक दस्तावेज चोरी। रूबा शमशान घाट के पास बने 2 सूने मकानों के ताले तोड़कर एक रात्रि में राहुल एवं साबिर उर्फ कम्मो के साथ मिलकर चोरी की थी, जिसमें एक मकान से 50,000 रुपए तथा दूसरे मकान से 5 से 6,000 रुपए एवं चांदी की पायजेब, एक जोड़ी, एक चांदी की अंगूठी। करीब 2 से 3 महीने पहले साबिर उर्फ कम्मा राहुल उर्फ चक्कू के साथ मिलकर अंबेडकर नगर अलवर में मकान की दीवार कूदकर मकान के अंदर कमरे के लगे ताले को सरिये से तोड़कर कमरे के अंदर से एक सैमसंग कंपनी की एलईडी, एक गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा एवं अन्य घरेलू सामान चोरी किया था। अब्दुल्ला उर्फ असरुद्दीन पुत्र रद्दार खान जो कि सामोला अरावली विहार इलाके के रहने वाला है। ये अरावली विहार थाना इलाका और एनईबी में लगातार चोरी नकब देने की वारदातों को अंजाम दे रहा था, जिसको पूर्व में भी 3 मुकदमों में गिरफ्तार किया गया था और इसको थाने की जो वारदात हुई नकब देने उसमें गिरफ्तार कर इसके माल बरामद किया है। साथ ही इसको 3 दिन के पीसी रिमांड पे दिया गया है और इसके द्वारा जो शांति कुंज, लक्ष्मीनगर, रोहतास और अम्बेडकर नगर में वारदात करना इसने कबूल किया है। पूछताछ इससे जारी है। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।